नमस्कार, देख रहे हैं हमारे पास मैं हूँ आपके साथ रिचा चन्ना। जल जीवन मिशन उस पर बहुत सारे सवाल उठे थे जब विधानसभा भी लगी थी, और अब इस समय हमारे साथ पीएचई के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और इन्हीं से बात करते हैं कि जो पेंडिंग ड्यूज हैं उनका भुगतान के लिए इनकी मांग है। सर, हमने देखा था विधानसभा में बहुत सारे सवाल उठे थे जल जीवन मिशन को लेकर, और अब आप भी ड्यूज की बात करें। इससे पहले भी आपने उठाया था ये मुद्दा कि आपके पेंडिंग ड्यू है। क्या वजह, कितना ड्यू रहता है? ड्यू तो एवरी आई थिंक J&K ऑलमोस्ट 1500 करोड़ 1500 करोड़ है पूरी J&K स्टेट का। वो जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स का है। फ्रॉम एक साल से कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। तो आपने पहले भी आपकी बातचीत हुई है कोई? हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं। चीफ इंजीनियर साहब से आज भी मिले हैं। पूरा जो मैकेनिकल we had a meeting with the chief engineer also. We had met the secretaries at the Jal Shakti Ministry at Delhi also, but there is no commitment from them their side that there is no assurance of the dates when they will be releasing the funds. Every time when we are meeting them at Ministry at Delhi, they always tell that it is a state matter. The state has to approach for the funds to center. So the problem is that there is no alignment between the bureaucrats and the ministry. This is an issue with this state, and this state, the JJM is based on the shares. Like state has got its own share and the center has got its own share. For this state, for this union territory, there is a 10% share from the state and 90% from the center. That is why we are facing more problems here in this union territory. Whereas if you will see the other states, whether it is a UP, Rajasthan, Madhya Pradesh, the JJM based on the JJM is based on 50% share. The state is giving the contractors, government their own share. They are taking the loans from the NABARD, but that is not happening in this state, in this union territory. They are not taking the loans like the UP is taking loan from the NABARD to pay the long outstanding payments to the contractors and to execute the JJM scheme, which is not happening in this state. सर, हमने देखा विधानसभा में बहुत सारे ये मुद्दा उठा था जल जीवन मिशन का, लेकिन अभी तक भी आप देखें कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ने पहले भी ये सवाल उठाए थे। क्या वजह, इससे पहले जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ इशू रहा है पेंडिंग जो भुगतान होता है, क्या वजह लगती है? देखिए, वजह तो हमें भी पता नहीं चली, क्योंकि स्टेट का 10% शेयर है और सेंटर का 90% शेयर है इसमें। तो सेंटर ने जो पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं की, ना स्टेट ने की। 10% स्टेट ने भी नहीं की और 90% वहाँ पे भी। वजह क्या है, हमें इस बात के कोई इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारी पीछे भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक वजह हमें थोड़ी स्मेल हुई थी कि ये जितनी भी स्कीम्स है उसको चेकिंग के लिए एक सेंटर टीम बनी है, वो चेक करेंगी टीम। तो वो टीमें भी 3 टीमें बनी थी, तीनों टीमें हमारी वहाँ पे चेक करके इसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर चुकी है स्टेट को। अब सेंटर को भी उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो दे चुके हैं। उसके बावजूद भी हमें पेमेंट नहीं मिल रही। इसकी वजह हमें आज तक खुद नहीं पता चली। अगर किसी स्कीम में कोई कोताही है या कोई आपको है, उस स्कीम की पेमेंट आप रोक दीजिए। बाकी वालों को आप 99% लोगों को इसमें परेशान नहीं करना चाहिए। जो बात है उसकी पेमेंट बाकी वालों की कर देनी चाहिए। एक अगर बंदे की कहीं पे कोई गलती है, उसकी गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। आप देखिए, यहाँ पर ये पीएचई के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन्होंने काम किया है और इनके मुताबिक इन्होंने काम किया है, लेकिन फिलहाल इनका जो बकाया भुगतान है वो नहीं हो पाया, चाहे जम्मू के हो या श्रीनगर के हो। इसीलिए चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका जो बकाया भुगतान है वो कर दिया जाए। कैमरामैन नवीन सारे का